हाय गाइस, वेलकम टू विद स्टारोट। अभी मैं नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग करने वाली हूँ। जिनका भी अपने पर्सन के साथ ये ऑल साइन रीडिंग है, तो मतलब आपका अगर आपके पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो वो कब तक आपका मतलब सिचुएशन में चेंजेस आएंगे हम देखते हैं। कि प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका उनके पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये उनके लिए है जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है। आपका आपके मतलब पर्सन के साथ सेपरेशन है, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो किसी भी रीज़न की वजह से, तो क्या सिचुएशन में सुधार आएगी वो हम देखेंगे। आपका उनके साथ कब तक आपकी बात होगी, कम्युनिकेशन आपका उनके साथ कब तक होगा हम देखेंगे। अभी पहले एंजल से हम गाइडेंस लेते हैं कि प्लीज़ एंजल स्पिरिट डिवाइन बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो वो सिचुएशन कैसे चेंज होगी, प्लीज़ बताइए। हेल्पफुल पीपल आपके लिए आया है कि लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि आप दूसरों की मदद करेंगे तभी डिवाइन आपके लिए आपकी मदद करेंगे। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर किसी की हेल्थ अगर ख़राब रहेगी तो प्लीज़ अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अगर आप ज़्यादा ही सोल शॉक में हो, आपके पर्सन के साथ अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है तो आपकी हेल्थ पे ध्यान दीजिए प्लीज़। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो वो कब तक इशू रिजॉल्व कब तक होगा, रिकवरी होगी, आपकी सिचुएशन में रिकवरी होगी। लुक फॉर अ साइन, आपको यूनिवर्स की तरफ से साइन मिल रहे हैं रिकवरी होने के। एंड रिकंसिडर्ड, आपको जो भी आपकी सिचुएशन है उसका चार्ज खुद लेना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। किसी से डिस्कस कर सकते हैं, अगर कोई अच्छा पर्सन आपके लाइफ में रहेगा या कोई हीलर साइकिक से अगर आप कांटेक्ट में हो तो आप उनकी मदद ले सकते हो। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि कब तक इनका नो कांटेक्ट सिचुएशन में चेंज आएगी। विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके लिए आया है, विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। और अगर आप नेगेटिव हो रहे हो तो उसके लिए आंसर है नो। तो नेगेटिव, आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि आपका बात होगा ही नहीं तो उसके लिए आंसर आया है नो, होगा। विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपका कम्युनिकेशन इनसे होगा। कॉम्प्रोमाइज़, आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अभी बोला जा रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, ओके। अभी राइट टाइम नहीं है, नॉट द राइट टाइम। तो ये है आपके लिए। आपका अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है अपने पर्सन के साथ तो आपको साइंस भी मिल रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि टैरोट से हमें क्या पता चलता है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि नो कांटेक्ट सिचुएशन जिनका भी चल रहा है वो क्यों चल रहा है, क्यों नो कांटेक्ट सिचुएशन है आपके पर्सन का आपके साथ, वो बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। नो कांटेक्ट सिचुएशन। एक मिनट, हाँ, कार्ड गिर गया है। ये आना चाहता है 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन आ रहा है आपके पास। मैंने बोला ना 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन है लेकिन आपको 8 दिन में इनके साथ कम्युनिकेशन आ सकता है। आप या आपके पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो। अभी अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं, ये बहुत फीलिंग इन्होंने इमोशन गार्डेड करके बैठे। शायद से आप में पैसे के भी प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे, ऐसे मुझे दिख रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके इनके साथ आर्ग्यूमेंट हुए हैं किसी चीज़ को लेके। मुझे ऐसे लग रहा है फैमिली मैटर ज़्यादा दिख रहा है, ये कार्ड खुद ही गिर गया। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने इनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे थे, आपने शायद से इनसे कमिटमेंट मांगा था या कुछ तो मांगा था आपने इनसे, पर इन्होंने शायद से वो एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इनके जो फैमिली है वो आपका रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने किसी और को अपना जो प्यार है या कप है वो जो फ्लावर है वो ऑफ़र किया, जिसकी वजह से भी आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड आया है, शायद से इनकी मदर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है,
या इनकी वाइफ हो सकती है, कोई लेडी है जिसकी वजह से आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। या तो इन्होंने कुछ किया है या आप किसी के साथ ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो जिसकी वजह से आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। आप दोनों में पैसे के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों का पैसे के इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है अपने पर्सन के साथ। बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं आपके पर्सन, हेरोपन का कार्ड आया है, तो अभी वो मेडिटेशन योगा करने में बिजी है। इन द सेंस आप शायद से खुद की हीलिंग कर रहे हो या वो खुद की हीलिंग कर रहे हैं, हील हो रहे हैं। वो बहुत सा ज़्यादा उनके लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रहे होंगे तो वो खुद को हील कर रहे हैं और किसी से गाइडेंस ले रहे हैं आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो क्योंकि इनको शायद से कोई डिसीजन लेना है जिसके रिगार्डिंग ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड, इनको कोई सच्चाई पता चली है या आपको इनके रिगार्डिंग कोई सच्चाई पता चली है जिसकी वजह से आप दोनों में झगड़े हो गए हैं। 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। या तो इनके किसी के साथ आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं या आपके इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं। एक मिनट, या तो इनके किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन आपका इनके साथ ऐसे हो गया है जिसकी वजह से किसी के बारे में हुआ है या इनको आपके बारे में कुछ पता चला है जिसकी वजह से आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। झगड़े का मोस्ट ऑफ मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं ऐसे भी मुझे लग रहा है जिसकी वजह से आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। पैसों के रिगार्डिंग भी कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं आप दोनों में जिसकी वजह से आप इनसे बात करना नहीं चाहते हो, आप खुद को हील कर रहे हो ऐसे भी मुझे लग रहा है। लेकिन ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। बॉटम ऑफ डेक 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कोई सच्चाई को आपको ये बताना चाहते हैं, इनको कुछ पता चला है। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यहाँ पे अपना कप ऑफर करना चाहते हैं ये। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, सोल लेवल का कनेक्शन है आपका। ये आपको कोई सच्चाई बताना चाहते हैं जिसकी वजह से आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन अभी चल रहा है। ये कुछ खुद जानना चाहते हैं, मुझे ऐसे लगता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आपके जो पर्सन है वो। और क्वीन ऑफ सॉर्ड, आप उनको ऐसे लग रहा है कि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड बन के बैठे हुए हो। अगर ये आपके पास आएंगे, आपको कुछ बताएंगे, कुछ झूठ बोलेंगे तो आप सीधा इनका गला ही काट दोगे, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है आप इन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, ऐसे भी मुझे लग रहा है। क्लैरिफिकेशन कार्ड लेती हूँ मैं कि प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए ये एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है मेरे व्यूअर्स, तो यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है, एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, इनकी वाइफ के रिगार्डिंग या तो आपको कुछ पता चला है या इनको कुछ पता चला है, तो इन्होंने आपसे बात की है। ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद से उस वजह से ये आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। इनकी वाइफ की वजह से हो सकता है या इनकी मदर की वजह से ये आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन है। आपके मदर इन लो, फादर इन लो शायद से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका चल रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। झगड़े चल रहे हैं, या तो इनकी वाइफ के साथ झगड़े चल रहे हैं, इनको कुछ सच्चाई पता चली है तो झगड़े चल रहे हैं और ये आपको उस रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं। मुझे बताइए कि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए 8 ऑफ क्या बात करना चाहते हैं ये। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हर्मिट मोड पे है अभी। दी सन, न्यू बिगिनिंग के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं पर अभी सोच रहे हैं, खुद के अंदर जाके सोच रहे हैं। या तो कुछ चाइल्ड रिलेटेड इशू भी है जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। इनके कुछ चाइल्ड वुंड्स रहेंगे या इनके चिल्ड्रन के रिगार्डिंग ये आपसे बात करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं पर बात कर नहीं पा रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे। और स्पिरिट मुझे बताइए कि दी हेरोपन का कार्ड क्यों आया है। दी हेरोपन का कार्ड क्यों आया है। मुझे इतने कार्ड्स नहीं चाहिए स्पिरिट, प्लीज़ मुझे आप 2 या 3 कार्ड दीजिए।
2 या 3 कार्ड प्लीज स्पिरिट, मुझे 2 या 3। दी हीरोपन का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? दी हीरोपन का कार्ड क्यों आया है? दी हीरोपन का कार्ड ये आया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में, और आपके पर्सन ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी खुश होना चाहते हैं, थोड़ा खुद की इनर खुशी को वो ढूंढ रहे हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, जिसकी वजह से वो खुद को हील कर रहे हैं, किसी के पास वो अपने गाइडेंस ले रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। मुझे 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज स्पिरिट, मुझे 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। किसी रिलेशनशिप में वो बर्डन है, या इनके ऊपर बहुत फैमिली का बर्डन है, जिसकी वजह से ये आपको अपना कप ऑफर कर नहीं पा रहे थे, तो वो उस बर्डन से मुझे लगता है कि निकलना चाहते हैं। ये भी आपसे बात करेंगे आपके पर्सन, जब आपसे आएंगे तभी। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बताइए प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बताइए। विक्ट्री चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ, आपको एक कप ऑफर, लेगेसी के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर इन्होंने किसी गलत पर्सन को अपना कप ऑफर किया था, या इनकी ऑलरेडी लेगेसी रहेंगी, तो ये उसके रिगार्डिंग अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैंने ये पर्सन को अपना कप ऑफर किया, पर इस पर्सन ने ही मेरे साथ डिसीट किया, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी वो उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। इनके पैसों के रिगार्डिंग किसी से के साथ झगड़े चल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, अपनी इमोशन और फीलिंग को ये गार्डेड करके बैठे हुए हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना नहीं चाहते। मुझे बताइए यहाँ पे ये क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया है? कौन सा सच इनको पता चलने वाला है? मुझे बताइए कौन सा सच इनको पता चलने वाला है? प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए। जिनका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, उनको कौन सा सच पता चलने वाला है? नाइट ऑफ पेंटिकल आना चाहते हैं ये, शायद से आपकी तरफ एक मूवमेंट लेना चाहते हैं, आपसे कॉल या मैसेज पे बात करना चाहते हैं, पर एनर्जी स्लो है, क्योंकि ये बहुत सोच रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। शायद से इनको ऐसे लग रहा है कि आप अभी खुद पे फोकस हो, आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसे भी यहाँ पे लग रहा है, जिसकी वजह से ये कोई आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। मुझे 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्लैरिफाई कर कीजिए, किसके साथ इनके आर्ग्यूमेंट हुए हैं? इनके आर्ग्यूमेंट किसके साथ हुए हैं? आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तो शायद से उसी वजह से, या तो आपके रिगार्डिंग ये किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, शायद से इनकी कम्युनिटी से, या इनके कोई हायर अथॉरिटी पर्सन रहेंगे, उनके साथ इनके आर्ग्यूमेंट्स, घर वालों के साथ, कम्युनिटी के साथ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपसे कोई बात बता नहीं रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं ये आपसे, क्योंकि इनके घर वाले शायद से आपका रिलेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है किसी सिचुएशन में, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इनको कोई है जो इनको बहुत कंट्रोल करके रख रहा है, जो रिलेशन उनको बहुत बर्डन दे रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। इसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बहुत सोच रहे हैं, अभी हर्मिट मोड में है। शायद से ये किसी से ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं, ये दूसरों से भी बात नहीं कर रहे हैं, अभी खुद के अंदर ही झांक रहे हैं, योगा मेडिटेशन पे लगे हुए हैं आपके पर्सन, इसलिए आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। मुझे बताइए कि कांटेक्ट कब तक होगा? प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, ये मैं नहीं लूँगी, मेरे हाथ से गिर गया, जिनका भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, उनका कब तक कांटेक्ट होगा? उनका कांटेक्ट कब तक होगा? प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए एंजल्स कि मेरे जो व्यूवर्स है अभी जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, उनका अपने पर्सन से कांटेक्ट कब तक होगा? उनका अपने पर्सन से कांटेक्ट कब तक होगा? प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स है उनका उनके पर्सन के साथ कांटेक्ट कब तक होगा?
बॉटम ऑफ डेक चैरियट का कार्ड आया हुआ है, तो यस आपकी तरफ कांटेक्ट आएगा इनका। 7 डेज़ में आ सकता है मोस्ट ऑफ व्यूअर्स को। 7 डेज़ में, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो 7 डेज़ में आ सकता है। दी फूल का कार्ड आया है, किसी किसी को आज ही होगा कांटेक्ट, आज या कल तक कांटेक्ट होगा। दी फूल का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपकी तरफ ये एक नाइट ऑफ सॉर्ड एक्शन लेने वाले हैं, आने वाले हैं। इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोई कार्मिक सिचुएशन है इनकी जो इनके लाइफ से अभी एंड हो रही है। ये सिचुएशन एंड होने के बाद इनको बहुत स्लीपलेस नाइट हो रही है, स्लीपिंग इश्यूज हो रहे हैं आपके पर्सन को। शायद से आपके बारे में रात के टाइम पे आपके पर्सन जो भी है वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो इनको नींद आने में प्रॉब्लम आती है, मुझे ये दिख रहा है। अभी किसी किसी का 4 दिन में भी हो सकता है, 4 डेज़ 4 वीक्स में भी। आपने इनको कप ऑफर किया था पर इन्होंने लिया नहीं, तो अभी इनको तो पछतावा हो रहा है। जजमेंट होने वाला है इनके लाइफ में। कुछ लोगों को 4 डेज़ का ही मुझे आ रहा है, 4 डेज़ में, 4 डेज़ में ही आपको किसी किसी का कांटेक्ट होगा। यहाँ पे आपके पर्सन अपनी हेल्थ के बारे में या आपकी हेल्थ के बारे में पूछने के लिए कॉल करेंगे। कोई सच्चाई बताएंगे आपको, ट्रुथ के साथ आपको बताएंगे। शायद से मैरिज रिलेटेड कोई ट्रुथ है इनका, वो बताएंगे। 4 डेज़ में भी किसी को कॉल आ सकता है मुझे। 4 डेज़ में यहाँ पे लग रहा है कि 4 डेज़ में आपको आपके पर्सन का कॉल आएगा, या 7 डेज 7 वीक्स 7 आवर्स में भी आ सकता है। बहुत सारी चॉइसेस थी आपके पर्सन के लाइफ में, या इनको ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस रहेंगी। पर मुझे ऐसे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का 11 का और चैरियट का कार्ड आया है। आप दोनों भी एक दूसरे के पोलर अपोजिट हो, तो डेफिनेटली ये मुझे ऐसे लग रहा है कि इनके लाइफ में इनको कोई सच्चाई पता चलने वाली है, और ये आपकी तरफ मैरिज का भी एक्शन ले सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको मैरिज का ऑफर भी देंगे। अगर आपके लिए ये भाग रहे थे, आपसे मैरिज के लिए अगर कमिटमेंट देने के लिए भाग रहे थे, तो मुझे यहाँ पे बहुतों को लग रहा है कि कमिटमेंट मिलने के चांसेस मुझे 4 डेज़ या 4 वीक्स में मुझे यहाँ पे लग रहा है। 4 बहुत प्रोमिनेंट आया हुआ है, इसलिए मैं 4 बोल रही हूँ। किसी किसी को 7 डेज 7 वीक्स या 7 मंथ में भी, जिनका सिचुएशन एकदम ख़राब है उनके लिए मैं बोल रही हूँ। पर यस आपकी तरफ एक्शन होगा, क्योंकि चैरियट का कार्ड आया हुआ है, नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया हुआ है, एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो आपकी तरफ ज़रूर एक्शन होगा। ओके गाइज, तो आपको इनका कॉल मैसेज या ये आपसे मिलने भी आ सकते हैं, ट्रैवल करके आपको मिलने बुला सकते हैं या मिलने आ सकते हैं। ओके, तो आपका इनसे ज़रूर कांटेक्ट होगा। पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव ना होइए, आपको ज़रूर एक न्यू बिगनिंग इनके साथ मिलेगी। ओके, सो प्लीज़ गाइज लाइक द वीडियो। आपको रीडिंग कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।